हेलो दोस्तों, अगर यदि आप 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हो ना, तो आप सभी के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉपर कैसे बने। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मैं बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन पाता। सभी लोग सोचते हैं कि मेरा भी इतना परसेंट नंबर आता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिटेल में समझाने वाला हूं कि आप 2024 बोर्ड परीक्षा में टॉपर कैसे बन सकते हो, टॉपर लोग किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, यानी टॉपर के बारे में पूरी डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप आसानी से टॉपर बन सकते हो। टॉपर इसी तरह पढ़ाई करते हैं। अगर आपको सच में रियल में बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉपर बनना है, अगर आप भी चाहते हो कि मेरा भी एग्जाम में 90%, 95% या 98% स्कोर हो, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको सारा चीज एकदम क्लियर से समझ में आ जाए। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि टॉपर एक स्टूडेंट ही बनता है, आप सभी को पता है, वो भी एक इंसान ही होता है। तो आपके सामने पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहले अपना एक गोल सेट करो। सबसे पहले आपको एक अपना गोल सेट करना है कि आपको इस बार 80% लाना है या 90% लाना है या 95% लाना है या 98% लाना है। यानी आपको गोल सेट करना ही करना है। क्योंकि जब तक आप गोल को सेट नहीं करोगे ना, तब तक आपको पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा। क्योंकि आपको टॉपर बनना है, यानी कि आपको 95% लाना है या 90% लाना है। सिंपल। तो उतना का आपको एक टारगेट लेकर चलना है और उसको एक पेज में लिख दो और उसको जहां आप पढ़ते हो ना, वहां पर चिपका दो, ताकि जब जब आपका ध्यान उस पर जाएगा तब तक आपको पढ़ने में मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। क्योंकि टारगेट नहीं रहेगा ना, तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और अगर आपके पास एक टारगेट है कि मुझे इस बार 95% लाना है ना, तो आपके पास एक टारगेट होगा और इसी टारगेट के कारण आपको पढ़ने में मन लगेगा और आप पढ़ोगे। इसीलिए सबसे पहले अपना एक गोल को सेट कर लो कि मुझे इस बार इतना परसेंट लाना ही लाना है, यानी कि टॉपर बनना ही बनना है, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 2 क्या है कि सभी चैप्टर को पढ़ो और खुद से नोट्स बनाओ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जहां भी पढ़ते होगे, जब आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो कोई लोग कोचिंग जाते हैं, कोई लोग ट्यूशन जाते हैं, कोई लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं से तो तैयारी कर रहे होगे। तो जहां से आप तैयारी करते हो, वहां पर जो पढ़ाया जाता है उसको आसानी से पढ़ो। सभी चैप्टर को एकदम डिटेल में पढ़ो और घर आने के बाद एक आपको कॉपी लेना है। उसमें हर एक चैप्टर का खुद से अपने से आपको नोट्स बनाना है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, दूसरे के नोट्स को पढ़ते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको खुद से नोट्स बनाना है और उसी को पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक आप चीजों को नहीं समझ पाते हो। अगर आप दूसरे के नोट्स से पढ़ोगे ना, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो नोट्स उसने लिखा है और उसी को ही समझ में आएगा। आपको समझ में नहीं आएगा और ना ही आप अच्छा खासा पढ़ाई कर पाओगे। इसीलिए आपको सभी चैप्टर को पढ़ना है। जो टीचर आपके पढ़ाते हैं उसको पढ़ना है आसानी से, और घर में आने के बाद आप जहां पर पढ़ते हो वहां से आपको खुद से नोट्स बनाना है सभी चैप्टर का और उसका रिवीजन करना है। जो कि खुद का नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और समझ में भी आता है। आप ही समझ पाते हो कि आपने लिखा क्या है। सिंपल। इसलिए नोट्स को जरूर बनाना। हर एक टॉपर स्टूडेंट नोट्स को बनाते ही बनाते हैं। क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो टॉपर का सपना छोड़ दो। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 3 है कि सभी सब्जेक्ट पर फोकस करें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि सभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं। जो सब्जेक्ट उसको हल्का लगता है उसको सोचते हैं कि एग्जाम से 1 से 2 मंथ पहले पढ़ लेंगे, लेकिन जब एग्जाम 1 से 2 मंथ बच जाता है ना, तो भी वो नहीं पढ़ पाता है। क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि आपका सभी सब्जेक्ट 100 नंबर का ही है और सभी सब्जेक्ट आपको 100 नंबर देता है।
इसीलिए आपको शुरुआत से ही सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में सच में टॉपर बनना है ना, तो आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका सभी सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है और सभी सब्जेक्ट आपको 100 नंबर ही देता है। और आपके एग्जाम में जो टोटल नंबर बनता है वो ऑल सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट को मिला करके ही बनता है। अगर आपका एक सब्जेक्ट भी ढील हो गया ना, अगर आपने एक सब्जेक्ट में भी कम नंबर लाया ना, तो आप फेल हो जाओगे। इस बात को याद रखना। भले ही आप मैथ में 99 नंबर लाओ, भले ही आप साइंस में 100 नंबर लाओ, लेकिन वहीं पर अगर आप हिंदी में 20 नंबर लाते हो ना, तो आप फेल हो जाओगे। साइंस में 100 नंबर लाने का और मैथ में 99 नंबर लाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक सब्जेक्ट में ढील हो जाते हो। सिंपल। तो इसीलिए आपको सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का ही होता है, चाहे वो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो या फिर वीक हो। सिंपल। उसके बाद यहां पर नोट करके मैंने लिखा है कि रोजाना पढ़ाई करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डेली पढ़ाई करना है। भले ही आप कम पढ़ो, एक दिन में 2 ही घंटा पढ़ो, 4 ही घंटा पढ़ो, लेकिन रोजाना पढ़ाई करो। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि एक ही दिन में 10 से 12 घंटा पढ़ लेते हैं और 5 से 6 दिन गायब हो जाते हैं, तो वैसा पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए आपको रोजाना पढ़ना है। कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। जिस काम को आप डेली करते हो ना, उसमें आपका कंसिस्टेंसी बरकरार हो जाता है और उस चीज में आपको लत लग जाता है। जैसे कि आप रोजाना पढ़ोगे ना, तो पढ़ाई में आपका लत लग जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप रोजाना मोबाइल को चलाते हो ना, तो आपको और मोबाइल चलाने का मन करता होगा। तो मोबाइल के जगह पर आप रोजाना पढ़ाई करो, ताकि आपका पढ़ाई में लत लगे और आप रोजाना पढ़ाई करने के लिए आगे आ सको। सिंपल। इसीलिए आपको रोजाना पढ़ाई करना है। कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। सिंपल। उसके बाद आपके सामने अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। आप आसानी से देख सकते हो कि पढ़ाई करने का एक बेस्ट टाइम टेबल जरूर बनाएं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा टाइम टेबल बनाना जिसको आप रोजाना फॉलो कर सकते हो और जिसमें आपका सभी सब्जेक्ट क्लियर हो सके। यानी आपको एक पढ़ाई करने का आपको एक बेस्ट टाइम टेबल जरूर बनाना है कि आपको कब कब पढ़ना है, आपको एक दिन में कितना सब्जेक्ट पढ़ना है और एक सब्जेक्ट में कितना समय देना है। यानी आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे ना, तब तक आप आसानी से पढ़ नहीं पाओगे। और टाइम टेबल ऐसा बनाना जिसको आप रोजाना फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जोश में आने पर आप अभी से 15 घंटे का टाइम टेबल बना लोगे और कल से फिर वही हाल हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। और ऐसा टाइम टेबल बनाना जिसमें आपका सभी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। सिंपल। इसीलिए आपको पॉइंट नंबर 4 क्लियर करना है कि आपको एक पढ़ाई करने का बेस्ट टाइम टेबल जरूर बनाना है, और खुद से बनाना। दूसरे का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना, नहीं तो आप नहीं पढ़ पाओगे। अपने से टाइम टेबल बनाओगे, क्योंकि आपको ही पता होगा कि आप कब कब किस किस समय को क्या क्या करते हो। सिंपल। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हो उतना आपको करना है। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे उतना आपका तैयारी मजबूत होगा। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। पिछले साल का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन करना है। इससे आपको ये पता चलता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड बार बार रिपीट कर रहा है और कहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमारे एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आता है, किस किस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन आता है। ये सब चीजें आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चलेगा। उसके बाद आपके बोर्ड द्वारा जो सैंपल पेपर और मॉडल पेपर जारी किया जाता है उसका सॉल्यूशन जरूर करना। उससे आपको पैटर्न के बारे में पता चलता है कि आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है, कहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करना है, और सैंपल पेपर और मॉडल पेपर को तो सॉल्यूशन करना ही करना है। उसके बाद आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। आप कितना भी क्यों ना पढ़ लो, आपने एक एक कॉपी को भर दिया है नोट्स को, लेकिन जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करोगे ना, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में वो चीज जाएगा ही नहीं, और जब तक आपके दिमाग में नहीं जाएगा तो आप उसको एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। इसीलिए रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ते हो ना उसका डबल आपको रिवीजन करना है। अगर आप एक दिन में 2 घंटे
घंटा पढ़ते हो ना तो आपको 4 घंटा रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बताया है जिसको फॉलो करने के बाद आप आसानी से बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉपर बन सकते हो। और टॉपर लोग इसी प्रकार से पढ़ाई करते हैं और सभी लोग सोचते हैं कि वो किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं वो टॉपर बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर टॉपर के बारे में कुछ बताया है जिसको फॉलो करने के बाद आप आसानी से बोर्ड परीक्षा 2024 में टॉपर बन सकते हो। और अगर आप लोगों ने इन सभी पॉइंट को फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाओगे।